अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ बेसिकली आज सदर से किया है, जहाँ पर माल रोड का एक अंडरपास बन रहा है। इस हवाले से मैंने एक डेडिकेटेड व्लॉग भी बनाया हुआ है। आप चाहें तो वो लॉन्ग वीडियो सेक्शन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, सदर का एरिया बेसिकली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एरिया है, और यहाँ पर मेन रोड के ऊपर तो खैर आपको मकान और प्लॉट वगैरह नहीं मिलते। प्लॉट तो खैर मिलते भी नहीं है, वो किसी टाइम पर मिला करते थे। जहाँ तक सदर की बात है ना, या कैंट एरिया, जिसको सदर का कैंट एरिया कहा जाता है, वो इसके साइड्स राइट लेफ्ट के इलाके होते हैं, और वहाँ पर रीसेल वाले जो मकानात हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इवन कि 4-4 करोड़ पे भी लोग डिमांड करती हैं। वजह यह है कि GHQ साथ लगता है, मिलिट्री हॉस्पिटल साथ लगता है, MH जिसको बोलते हैं, CMH हॉस्पिटल साथ लगता है, और कंटोनमेंट के इलाके आप कह सकते हैं साथ लगते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत महंगी है, और रेंट के तो मिलते ही नहीं, ज़्यादातर लोग खुद ही रिहाइश पजीर हैं। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए कि सदर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहला जो स्टॉप आता है, इस्लामाबाद की तरफ बेसिकली हम लोग मूव कर रहे हैं, वो आता है मरीर चौक। मरीर चौक से राइट लेफ्ट आपको ज़्यादातर कमर्शियल ही मिलता है। झंडा चीची का एक इलाका स्टार्ट हो जाता है, और फिर कचहरी चौक, और फिर उससे आगे या आपने अडियाला रोड जाना है या चक्री रोड जाना है, 2 रोड्स आगे से कनेक्ट होती हैं। वहाँ से बेसिकली सारे रिहायशी इलाके स्टार्ट होते हैं। जबकि अब मैं पहुँच चुका हूँ जी मरीर चौक के बिल्कुल सिग्नल पर, बल्कि इवन कि अब मैंने क्रॉस कर लिया, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खड्डे वगैरह थे, तो वो वीडियो के लिए सूटेबल नहीं था, तो मैं आगे मूव कर चुका हूँ। तो मरीर चौक पर भी आपको कोई रेजिडेंशियल या आपको प्लॉट वाला कोई सीन नहीं मिलता। अब मैं आगे क्योंकि लियाकत बाग वाली साइड पर मूव कर रहा हूँ, तो लियाकत बाग यस एक पॉइंट है जहाँ राइट लेफ्ट के ऊपर आपको रेजिडेंशियल एरिया मिल जाता है, जहाँ पर किराए जो हैं 15,000 20,000 रुपये से आपको रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ छोटे मकान भी मिलते हैं, 3 मरला, इवन के 2, ढाई, 1.5 मरला तक के भी यहाँ पर यूनिट होते हैं, और वो किराए के ऊपर लगे भी हुए हैं। तो जो लोग आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पाकिस्तान स्पेसिफिकली पिंडी शहर के अंदर शिफ्ट होना चाह रही हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अंदरूनी शहर में जहाँ सस्ते किराए हैं, ठीक है, और यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यानी कि स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, हर चीज़ अवेलेबल है। अब ये बेसिकली लियाकत बाग का स्टॉप है। यस, बट एक चीज़ जो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर जो कल्चर है ना, यानी कि जो माहौल है, वो उतना आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें जो सोसाइटीज़ में मिलता है। सोसाइटीज़ में तो आपको पता है वो होता है कि आप, वो चीज़ होती है कि साथ वाले जो घर हैं उसको भी नहीं पता होता कि यार कोई खुशी गमी का कोई मौका है या नहीं है। बट यहाँ पर ये सिस्टम है कि क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, और ये है कि मसले मसाइल होते रहते हैं। बहरहाल जी, आजकल क्योंकि बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, लोग हर बंदा मोबाइल के ऊपर घुसा हुआ है बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ, तो आजकल ये जो मसले मसाइल हैं थोड़े कम हो चुके हैं। बहरहाल अभी लियाकत बाग को मैंने क्रॉस कर लिया, और आगे कमेटी चौक की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा लास्ट स्टॉप जो है वो चिट्टियाँ हड़ियाँ हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पहली दफ़ा ये नाम सुना होगा। बेसिकली कमेटी चौक से लेफ्ट साइड पर आप मूव करें ना राजा बाज़ार की तरफ, तो वहाँ पर एक छोटा सा रिहायशी इलाका आता है जो कि चिट्टियाँ हड़ियाँ, रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं कहेंगे आप उसको, सेमी कमर्शियल करेंगे, क्योंकि आप याद रखिएगा कि इस कमेटी चौक जो है ना, वो पिंडी और इस्लामाबाद का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं। मैं इंटरचेंज नहीं कह रहा, इंटरचेंज तो वो फैज़ाबाद हो जाएगा। सेंटर पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि इस बीच में ना आपको बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा, क्योंकि देखें सदर से हमने जब स्टार्ट लिया था तो वहाँ पर भी कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, मरीर चौक में भी नहीं था। लियाकत बाग में राइट साइड के ऊपर आरिया मोहल्ला टाइप आ जाती हैं कुछ रेजिडेंशियल एरिया। मेन जो आपके रिहायशी इलाके स्टार्ट होते हैं ना, वो कमेटी चौक से होती हैं। राइट लेफ्ट आपको खचा खच यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया मिलता है। कमर्शियल एरिया नो डाउट के लेफ्ट साइड पे, अब ये यहाँ से मैंने लेफ्ट अगर मूव करना है ना, तो सारा राजा बाजार और सारा कमर्शियल जोन स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज रोड आ जाता है, वहाँ पर बाड़ा मार्केट, मोती बाजार, ठीक है, ये सारा कमर्शियल जोन है। बट यहाँ पर भी रिहायशी इलाके मिलते हैं, और ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज मिलते हैं। अब ये देखें, छोटी सी गली में मैं आ चुका हूँ। ये सारा बेसिकली सेमी कमर्शियल कह लें या सेमी रेजिडेंशियल कह लें, रेजिडेंशियल कह लें, ठीक है। देखिए, लोगों ने नीचे दुकानें बनाई हुई हैं, ऊपर लोगों के मकान हैं, और छोटी छोटी गलियां। और यहाँ पर भी आप सुनकर हैरान रहेंगे कि यहाँ किराए बल्कि जो नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनसे ज़्यादा हैं।
उसकी एक सिंपल सी वजह है कि लोगों के क्योंकि कारोबार बैक एंड के ऊपर जो फ्रंट के ऊपर दुकानें हैं, तो यहाँ पर उन्होंने गोडाउन पर्पस के लिए लोगों से मकान लिए होते हैं, तो लोग फिर अपने मुंह मनमानी कीमतें उनसे डिमांड करते हैं कि यार इतने किराए पे अगर आप लेना है, तो ज़ाहिर बात है उनका कारोबार होता है, वो लोग मुंह मांगी कीमत भी दे देते हैं। यहाँ पानी बिजली गैस हर चीज़ अवेलेबल होती है, बट यहाँ पर गाड़ियों का सबसे बड़ा इशू होता है। कमेटी चौक से लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप इन एरियाज में जाए ना, तो यहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कमेटी चौक से आगे भी फर्दर एरियाज को इंशाल्लाह मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा, बट आगे जो वारिस खान आता है या नाज सिनेमा, सेंट्रल हॉस्पिटल, यहाँ पर भी यही इश्यूज हैं। यहाँ पर गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, जबकि आप राइट साइड पे कमेटी चौक से राइट साइड के ऊपर मूव कर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्पेशियस स्पेस मिल जाती है कार पार्किंग के हवाले से। बहरहाल मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ जी कमेटी चौक की तरफ, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, आज का वीलॉग पसंद आया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सप्लोर करता रहता हूँ ताकि आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टीज़ लाता रहूँ। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी ईमानिल्लाही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।